आज इस वीडियो में आप जानेंगे दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल फाइल्स। जी हाँ, केजरीवाल फाइल्स। आज ये 4 पेज जो है हमने इंटरनेट से निकाला है कि दिल्ली में जो स्कूल इसने बनवाया है और स्कूल में पढ़ाने वाले जो टीचर हैं उसकी कहानी पूरा। ये एक तो उन टीचरों की है जो वर्तमान में पढ़ा रहे हैं स्कूलों में, और दूसरे पेज पे है कि जो कश्मीरी पंडित आए थे टीचर, उनको इसने बोला है कि हमने इनको परमानेंट कर दिया, हम जब आए तो परमानेंट कर दिया। इसकी सच्चाई क्या है इस पेज में आएगा। तीसरी, मौलानाओं को जो सैलरी थी इसने डबल किया। और तीसरा, इसके स्कूल में क्या पढ़ाई होती है और ये बच्चे क्या पढ़ते हैं, ये हम इस वीडियो में आपको द केजरीवाल फाइल्स। जी दोस्तों, ये चैनल द रियल फाइल्स MBA BK सिंह की है और इसमें सिर्फ और सिर्फ जो सच्ची बातें होती है हम उसी की चर्चा करते हैं। केजरीवाल ने ये भूल गया कि हम बोल देंगे और देश के हमारे जैसे लोग उसको मान लेंगे। अरे तुम्हारी बात वही मानेंगे ताहिर हुसैन, जिसके घरों के छतों पर बम रखवाया था। तुम्हारी बात वही मानेंगे जो जाहिल होंगे। तुम्हारी बात वही मानेंगे जो आतंकवादियों का साथ दे रहे हैं। तुम्हारी बात वही मानेंगे जो तुम्हारी सोच से मिलते हैं और ये भारत के एक राष्ट्रवादी, राष्ट्र के हित में और पूरी सामूहिक रूप से सभी की बातें करने के लिए हिम्मत चाहिए, हिम्मत चाहिए। और तुम दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल, हम तुमसे बात करना चाह रहे हैं। सुनो, तुम जो बोलते हो ये घरों के अंदर बंद कमरे में जो इंटरव्यू देते हो, अरे तुम्हारी हिम्मत है तो यूट्यूब पर लाइव आके बोलो ना। तुम्हारी हिम्मत है, तुम सच बोलते हो तो बंद कमरे से आकर लाइव आओ। क्यों पैसा खर्चे हो बिकाऊ मीडिया को पैसा देकर, और बंद कमरे में जो इंटरव्यू करते हो ये क्यों पैसा खर्च कर रहे हो? ये दिल्ली सरकार के पैसे नहीं है और तुम इनकम टैक्स से जुड़े हुए अधिकारी हो। उसके बाद तुमने अन्ना हजारे के पीठ में गद्दारी किया। उसके बाद वो विश्वास के साथ तुमने क्या किया वो खुद ही जानते हैं और वो अच्छी तरह जानते हैं। चलिए दोस्तों, इसकी बातों से छोड़ दीजिए। ये कितना सच बोलता है और कितना झूठ बोलता है इसकी हम आज इस वीडियो में आपको बता दें। ये बार बार कहता है कि कश्मीर से जो टीचर आए थे हिंदू, उसको हमने 267 लोगों को हमने पक्का कर दिया जो आज तक किसी ने किया। तो जान लीजिए, रोते रहे, बिलखते रहे, और ये इसकी सरकार आने के बाद भी इनको परमानेंट किया। वो बेचारे हिंदू कश्मीरी जो टीचर थे वो हाई कोर्ट में गए, और हाई कोर्ट में उनको बरसों लड़ना पड़ा। और हाई कोर्ट ने आदेश दिया,
हाई कोर्ट ने इस झूठे को आदेश दिया कि इनको सबको परमानेंट करो, तब जाके इसकी मजबूरी में करना पड़ा, क्योंकि ये हिंदू थे, ये हिंदू टीचर थे और ये हिंदू टीचर को हाई कोर्ट ने आदेश दिया, तब जाकर उनकी नौकरी पक्की हुई। दूसरी तरफ आज जो पूरी दुनिया में बोलता है कि सबसे ज़्यादा स्कूल दिल्ली में हमने बना दिया और दिल्ली की शिक्षा को बदल दिया, तो दोस्तों नहीं जानते तो जान लीजिए 80% जिन टीचरों को रखा है वो रोते हैं। रोते इसलिए है कि इनको मानदेय पे रखा है, टीचरों को मानदेय पे रखा है, जो एक सरकार की जो तनख्वाह होती है उसके आधे भी नहीं है। और ऐसे ऐसे लोगों को रखा है जिनको अगर परीक्षा ले ली जाए तो वो पास भी नहीं कर पाएंगे। उनकी टैलेंट, उनकी क्वालिटी एक हाई स्कूल के जो देश के टैलेंटेड बच्चे हैं, हाई स्कूल पास करके बैठे हैं, अगर उनको भी सामने बैठा दिया जाए तो इसके टीचर जो दिल्ली में स्कूल में पढ़ाते हैं वो भी फेल हो जाएंगे। और ये बातें इसने हाई कोर्ट के सामने कहा है। दोस्तों, हाई कोर्ट के सामने कहा है कि हमारे इस दिल्ली सरकार में जो हमने स्कूल बनवाया है इसमें ऐसे टीचर हैं जो अपनी टैलेंट को दें तो पास भी नहीं होंगे, फेल हो जाएंगे। और मैं पूछना चाहता हूँ मुख्यमंत्री दिल्ली के, तुम अपने बच्चों को इन स्कूलों में पढ़ने के लिए क्यों नहीं भेजते हो? इन स्कूलों में जो बच्चे तुम्हारे पढ़ते हैं, जो तुम्हारे रिश्तेदार पढ़ते हैं, जो तुम्हारे एमएलए हैं, आए अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री, तुम्हारे जितने भी एमएलए हैं दिल्ली सरकार में, उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में जो तुमने रखा है टीचर, उसमें क्यों नहीं भेजते हो? उसमें पढ़ने के लिए क्यों नहीं जाते हैं? ये हम पूछ रहे हैं और ये पूरा दिल्ली के लोग पूछ रहे हैं और ये हिंदू पूछ रहे हैं। दूसरी तरफ तुमने उन मौलाओं को जो सैलरी डबल किया, बिना केंद्र सरकार करेगी कि नहीं करेगी, क्या है क्या नहीं है, तो तुम जो कर रहे हो ये देश के साथ और देश के लोगों के साथ मतभेद और दूरियां बांटने की कोशिश कर रहे हो। एक विशेष समुदाय को लेकर तुम जो चल रहे हो, इसका तुमको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और तुम ये भूल गए हो कि ये बिजली और पानी फ्री दे देने से तुम देश के लोगों को भावना के साथ खिलवाड़ कर सकते हो। दूसरी बात, कश्मीर फाइल को लेके तुमने जो हंसी थी, तुमने जो हंसी थी, उस हंसी के पीछे राज क्या है बता दो। तुम ये भी बताओ, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री और तुम्हारे सारे विधायक भी बोले कि क्या तुमने पीके जैसे फिल्मों के प्रमोशन नहीं किए, पोस्टर नहीं चिपकाए, नील बटा सन्नाटा का प्रमोशन नहीं किया। तुम फिल्में देखकर और वैसी फिल्में देखते हो जो तुम्हें सूट करता है। तुम ऐसी फिल्में देखते हो, तुम कैसी फिल्में देखते हो वो तो मुझे मालूम हो गया है कि तुम कैसी फिल्में देखते हो। तुम द कश्मीर फाइल की जैसे फिल्में नहीं देखोगे। क्यों नहीं देखोगे? कि तुमको सूट नहीं करेगा। और सूट इसलिए नहीं करेगा कि मोदी जी के मन की बात तुम्हें चुभती है और तुम्हारी औकात है तो तुम भी मन की बात शुरू करो। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, तुम भी मन की बात शुरू करो और फिर देखो कि क्या प्रतिक्रिया होती है तुम्हारे घर से और तुम्हारे दिल्ली में बैठे एसी के कमरे में जो बैठे हो और प्लानिंग करते हो, बंद कमरे में जो इंटरव्यू देते हो, ज़रा लोगों के सामने लाइव आके। दूसरी तरफ, अरे तुम क्यों प्रचार करते हो भाई? ये बड़े बड़े होल्डिंग क्यों लगाते हो? पूरे देश में लगभग
7 राज्यों में तुम प्रचार जो कर रहे हो वो पैसा, जनता का पैसा तुम खर्चा कर रहे हो। अरे क्यों ना यूट्यूब पे प्रचार करके यूट्यूब पे डालते हो भाई। दोस्तों, ये अरविंद केजरीवाल जो गिरगिट की तरह रंग बदलता है, ऐसा नेता पूरे देश में आप नहीं पाएंगे। अरे तुमसे तो अच्छा है कि असदुद्दीन ओवैसी, उनको मैं इज्जत करता हूँ, आई प्राउड टू असदुद्दीन ओवैसी, कि एक अपने वर्ग के लोगों के लिए लड़ता है, खुलकर बोलता है। हम उस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की सराहना करेंगे, खुल के बोलता है कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास को लेकर चलता है, कोई भेदभाव नहीं करता है। लेकिन तुम्हें तो डर लगता है, और डर इसलिए लगता है कि चोर के दाढ़ी में तिनका। अरविंद केजरीवाल के मन में कुछ और, बाहर कुछ और। अरे भगवान को धोखा देने वाले, जनता रूपी भगवान को धोखा देने वाले, तुम्हें भगवान छोड़ेगा नहीं। और तुम जो सोच रहे हो कि गुजरात में चुनाव है, महाराष्ट्र में चुनाव है, और कहाँ कहाँ चुनाव है, उस चुनाव में तुम जानते हो कि हिंदुओं को जितना भी गाली देंगे, जितना भी करेंगे, ये तो बेशर्म है, हमारे बिजली और पानी पे बिक जाएंगे। लेकिन तुम नहीं जानते हो कि मुसलमान जो असली होता है वो अपने ईमान को नहीं बेचता है। अब तुमको समझ गया है मुसलमान भी कि तुम वही हो भेड़िए जो कांग्रेस के खाल में आए हो, और ये तुम्हारी खाल जो वही मुसलमान नोच कर निकालेंगे, और तब पता चलेगा कि तुम क्या हो। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री, ये एक देश का सबसे बड़ा झूठा और गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला, इसको जब जब खांसी आती है दोस्तों, समझिए कि ये झूठ बोलने की कोशिश कर रहा है। और ये जब जब इसको खांसी आती है, समझो कि ये झूठ बोल रहा है। जिस तरह ममता बनर्जी ने लोगों को बेवकूफ़ बनाया, कुर्सी पर गिर के कि टांग टूट गया है और मुख्यमंत्री बन गई, उसी तरह ये कभी अपने बच्चों को कसम खाता है। अरे रात में अपने परिवार के साथ जब जाओगे और अपने बच्चों से, बच्चे तुम्हारे कहते होंगे, क्या पापा पूरे देश में कितनी गालियाँ मिल रही है, आप ऐसा क्यों करते हैं? तुम अपने बच्चों से क्या कहोगे? यही कहोगे कि ये तो राजनीति है, ये तो राजनीति है। चलो दूसरी तरफ तुम दिल्ली के स्कूलों में क्या पढ़ाते हो, ये भी हम आज पोल खोलने वाले हैं दोस्तों। ये दिल्ली के स्कूलों में क्या पढ़ाता है ये भी जान लीजिए। दिल्ली के स्कूलों में इसके क्या क्या सब्जेक्ट है वो भी आप जान लीजिए। इसके टीचर क्या क्या पढ़ाते हैं वो भी आप इस वीडियो में जान लीजिए, जो आज तक आपने नहीं सुना होगा और ना ही आप जानते होंगे। दिल्ली के स्कूलों में पूरी दुनिया में ढिढोरा पीटने वाला अरविंद केजरीवाल के स्कूलों में बच्चों के जो क्वालिटी है, जो टैलेंट है, वो पूरे भारत के किसी भी राज्य से उनका टैलेंट कम है 100%। ये एक आपको सबूत सामने मैं बता रहा हूँ दोस्तों। एक बच्चे के एक स्कूल में हमारी टीम गई और उन बच्चों के से पूछा गया कि तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हारा नाम क्या है। बच्चे ने अपना नाम बताया। तुम्हारे पिता का नाम क्या है, बच्चे ने वो भी बताया। बोला तुम्हारे बाबा का नाम क्या है। कुछ बच्चे बताए, लेकिन कुछ बच्चे तो भटक गए। फिर उनके जो बताए बाबा का नाम क्या है, दादा का नाम क्या है, फिर उनसे पूछा गया कि तुम्हारे दादा का क्या नाम है, तो कुछ बच्चे चौथे पीढ़ी तक बता दिए। उसके बाद इसके कितने भी स्कूल में बच्चे रहे, न तो अपने दादा परदादा अठराजा और दादा का दादा 7 पुश्तों का नाम भी नहीं बता पाए दोस्तों इसके स्कूल के बच्चे। और इसको स्कूल के बच्चे तो छोड़ दीजिए, इसको खुद ही नहीं पता है कि हमारे 7वां पीढ़ी कौन था। अरे बताओ अपने स्कूल में और अपने घरों में अपने बेटियों से पूछो, अपने बेटों से पूछो, अपनी बीवी से पूछो, तुम अपने आप से पूछो कि तेरा 7वां पुश्त का नाम क्या था।
लेकिन तुम अपने स्कूलों में उनको जरूर 7वीं पुश्त की पढ़ाई पढ़ा रहे हो। जो अकबर किसका लड़का था, हुमायूं किसका लड़का था, बाबर किसका लड़का था, शम्स खान किसका लड़का था, ओ असुद्दीन किसका लड़का था, ओ हुमायूं किसका लड़का था। मतलब 7 पुश्तों तक तुम्हारे स्कूल के बच्चे जानते हैं और तुम भी जानते हो, लेकिन अपने ही पूर्वजों के नाम तुम नहीं जानते हो। और तुम्हारे स्कूल में जो पढ़ाई होती है उसका भी बहुत जल्दी निकल के आने वाला है कि तुम्हारे स्कूल में टीचर कैसे हैं और तुम इस स्कूल की जो ढिढोरा पूरे दुनिया में पीट रहे हो और उसका जो ऐड ले रहे हो उसको देश समझ चुका है। और इसको तुम जान लो कि तुम बिजली और पानी से किसी की भावना के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते और देश के लोग तुम्हें खिलवाड़ करने नहीं देंगे। तुम मोदी की बराबरी करना चाहते हो। अरे ये कायनात ये ब्रह्मांड वैसे शख्स को इजाज़त नहीं देती जिनको दुनिया अपनी ज़ुबान पर रखे। तुम्हारा नाम जो है पूरी हिंदुस्तान की धरती से एक भी आदमी नहीं लेना चाहता है, तुम्हारे बच्चे भी नहीं लेना चाहता है। दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया जो शिक्षा मंत्री बात करते हैं कि यूट्यूब पे डाल दो भाई, यूट्यूब पर डाल दो। अरे यूट्यूब पर डालने वाले तुम अपने प्रचार को यूट्यूब पर डालो ना। तुम जो विधानसभा में जो बात करते हो वो यूट्यूब पे डालो ना। और ये संजय सिंह से मैं पूछना चाहता हूं कि ये कौन है भाई यूट्यूब पर डलवाने वाले। और हम बिजनेस करते हैं तो प्रॉफिट नहीं कमाएंगे, हम सरकार को टैक्स देते हैं, हम अपने इनकम टैक्स देते हैं, सरकार को टैक्स देते हैं, जो कमाई हमारी होती है वो टैक्स देते हैं। तुम कौन हो जी, हम कमाएंगे नहीं तो क्या तुम दोगे। चलो एक काम करते हैं, आए अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री दिल्ली के और तुम्हारे जितने भी विधायक हैं, ए भगवंत सिंह मान पंजाब के मुख्यमंत्री और तुम्हारे जितने विधायक हैं, चलो एक काम करो, ऐसी फिल्मों बनाने के लिए तुम दान दो हमें, डायरेक्टर को दान दो, जो कश्मीर फाइल बनाया है उनको दान दो कि इस तरह की फिल्में और बनाए जो सच है और लोग नहीं जानते हैं। दूसरी तरफ दोस्तों, हम पंजाब के विधायकों से और दिल्ली के विधायकों से ये भी कहते हैं कि तुम अपने एक दिन का सैलरी सारे कश्मीर पंडितों को तुम दो और वहाँ पे चल के साथ में चलो। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ साथ उसके सारे विधायकों, भान सिंह मान जो पंजाब के मुख्यमंत्री, उसके सारे विधायकों को ये मैं बोलता हूँ कि तुम लोग सभी 1 महीने का सैलरी दो, इस कश्मीरी पंडितों को बसाने के उनके काम आए। चलो बीड़ा उठाओ, तुम बीड़ा सबसे पहले तुम उठाओ और फिर देखो कि तुम्हें क्या इज्जत मिलती है। अगर हिम्मत है तो करके दिखा, वरना झूठ बोलना और बच्चे की तरह रोना और अपने बच्चे की कसम खाने वाले, अरे ढोंगी, तुम्हारे जैसा हमने कभी नेता नहीं देखा, कभी नहीं देखा। और तुम अपने गिरबान में झांक के देख क्या कर रहे हो। दोस्तों इस वीडियो को इस झूठे और गिरगिट के पास इस वीडियो को जरूर पहुंचाइए, इतना शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।